अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खस्ता रसीली जलेबी बनाने की बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी लाई हूँ। एक बार में ही आप इसे गारंटी के साथ बिल्कुल परफ़ेक्ट बना सकते हैं। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर जलेबी आप घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ये खस्ता बनी है और आप देख सकते हैं चाशनी जो है वो जलेबी के अंदर तक मौजूद है। अब आपको बाज़ार से महंगी जलेबी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम मेहनत में और कम बजट में आप बहुत सारी जलेबी घर पे बना सकते हैं और एक दफ़ा में ही आप बिल्कुल परफ़ेक्ट जलेबी बना सकते हैं, अगर आप मेरे बताए गए मेजरमेंट्स को फ़ॉलो करेंगे और सेम रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। जलेबी बनाने के लिए जो पहला स्टेप है वो है इसकी चाशनी। इसकी चाशनी बनाने के लिए इस तरह का गहरा बर्तन आपने कोई भी लेना है। तो इसमें हम सबसे पहले चीनी डालेंगे। 2 कप चीनी लेंगे। 1 कप इसमें पानी शामिल कर देंगे। ये देखिए 1 कप मैंने पानी लिया है। तो अब गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने और खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए इसमें सब्ज़ इलायची को तोड़कर इस तरह से डाल दीजिएगा, या फिर आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसे पकाना नहीं है ज़्यादा, बस एक बॉयल ही दिलाना है। ये देखिए जैसे ही चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी तो हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। और कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, 1 चुटकी के बराबर। तो ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो जैसे इसमें जोश आने लगेगा तो बस 1 मिनट इसे पकाएंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी आपको बता रही हूँ, मिनटों में ये बन जाएंगी और आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप अपने हाथ से जलेबी बनाएंगी और पहली दफ़ा में ही इतनी शानदार जलेबी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैं बंद कर रही हूँ। देखिए कितनी गाढ़ी चाशनी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। इसके लिए एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे मैदा। 1 कप 1 कप मैदा डाला है। 1 टीस्पून घी डाल देंगे इसमें और साथ में थोड़ा-सा 1 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको इंस्टेंट बना रहे हैं तो इसमें ख़मीर हम कुछ नहीं बनाएंगे। हम इसमें सिर्फ़ यूज़ करने वाले हैं इनो। इनो ये बाज़ार से ईज़िली मिल जाता है। इसका 1 पैकेट इस तरह का हम इसमें ये ऐड कर देंगे इनो। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। 1 कप पानी इसमें तकरीबन पूरा ही चला जाएगा, तो इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। जिस कप से मैंने मैदा नाप कर लिया, चीनी लिए, इसी कप से नाप कर मैंने पानी लिया है। तो अब इसे अच्छी तरह मिलाएंगे, इतना मिक्स करेंगे कि इसमें गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। पानी एकदम नहीं पूरा डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। तो ये देखिए मज़ीद मैंने इसमें और पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इस तरह का विस्कर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरा वाला विस्कर है तो आप वो भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। बस मकसद हमारा यही है कि इसको खूब फ्लफ़ी सा तैयार करना है। अच्छे से तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें गुठलियाँ जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस तरह से मैं इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे फ्लफ़ी कर लिया है। देखिए इससे इसका जो कलर है वो भी लाइट हो गया है। इसका मतलब है हमारा जो बैटर है वो बहुत ही फ्लफ़ी सा तैयार हो गया है। इसमें हवा जो है वो आ चुकी है। एयर इसमें बनेगी तो जलेबी हमारी फूली हुई बनेगी। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ापन होना चाहिए। इसमें मुझे तकरीबन 1 कप पानी लगा है। और तो चलिए अब बना लेते हैं। पाइपिंग बैग इसके लिए मैंने ले लिया। अगर आपके पास पाइपिंग बैग मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह जो दूध की थैली आती है वो आप ले लें, या कोई भी ज़िप लॉक बैग ले लें। आप उसमें इस तरह से कोन बनाकर आप ये जलेबी ईज़िली बना सकते हैं घर पर। तो अब इसमें ये बैटर डालेंगे हम। और अच्छी तरह से इसको इस तरह उठाएँगे और इस तरह से इसको टाइट कर लेते हैं। ऊपर से मैंने इस पर रबर बैंड ऊपर लगा दिया था ताकि ये बार-बार खुले नहीं। मैंने इसे अच्छी तरह से इस तरह से फ़ोल्ड किया, उसके बाद मैंने इस पर रबर बैंड लगा दिया था। और अब हम वो यहाँ से नीचे से सुराख़ इसमें कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी आपने इसमें जलेबी इस तरह से डालनी है। अगर आप ठंडे ऑयल में जलेबी डालेंगे तो वो फूलेगी नहीं और बिल्कुल भी ख़स्ता नहीं बनेगी। तो ये अहम टिप है जिसका आपने ख़याल रखना है।
तो यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से जलेबी हमारी डल गई है और जैसे हमने डाली आप देख सकते हैं ये फूल कर फ़ौरन से ऑयल के ऊपर आ गई है। तो आपने कढ़ाई में नहीं फ्राई पैन में बनानी है ताकि ये आप ज़्यादा एक वक्त में बना सकें। तो इस तरीके से अब हम इसे पकाएंगे मीडियम गैस पर। तो यहाँ पर ऑयल का शुरू में मीडियम गर्म होना ज़रूरी है, अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो जलेबी सही नहीं बन पाएगी। तो आपने मीडियम गैस करके उसके बाद जलेबी डालनी है। जब ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद दोबारा से फ्लेम को आपने हाई कर देना है, तेज़ आंच पर पकाना है इसको, क्योंकि जैसे हम जलेबी डालते जाएंगे तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जाता है। तो इसलिए आपने इस तरह करना है। और चाशनी में डालने का बहुत ही बेस्ट तरीका आपको बताऊंगी किस तरीके से जलेबी जो है चाशनी को एब्ज़ॉर्ब करती है। तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो थोड़ा डार्क कलर की भी बना सकते हैं, लाइट कलर की, आप पर डिपेंड करता है जैसी आपको पसंद हो। तो बस मैं इनको निकाल लेती हूँ। बिल्कुल ये परफ़ेक्ट तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी खस्ता है कि ये टूट रही है। ये देखिए खस्तापन आप इसका, अभी से ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनी है। तो बस डायरेक्ट फ़ौरन से चाशनी में डालना है और 10 सेकंड मैक्सिमम, सिर्फ 10 सेकंड आपने इसको चाशनी में इस तरह से डिप करना है, चम्मच से इस तरह से आपने नीचे को कर देना है, इसको दबाना है हल्का सा ताकि ये चाशनी में अच्छी तरह डूब जाए। सिर्फ 10 सेकंड के लिए डालेंगे और निकाल लेंगे इसको। इस तरीके से आपने बस ये करना है स्टेप। तो ये 10 सेकंड के अंदर अंदर चाशनी को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और बिल्कुल परफ़ेक्ट आपकी जलेबी खस्ता बिल्कुल बन के रसीली तैयार होगी। ठीक है ना? तो बस इस तरीके से आपने ये स्टेप करना है, इसमें कोई आपने मिस्टेक नहीं करनी है यहाँ पर। जैसे ही आप निकालेंगे, निकालते के साथ ही आपने ऑयल में से जलेबी को फ़ौरन से चाशनी में डालना है और चाशनी में आपने बिल्कुल ऐसे डालना है कि वो अंदर तक डूब जाए। 10 सेकंड तक आप देखेंगे, उसके बाद फ़ौरन बस आप उसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपने बनानी है जलेबी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी जलेबी बन के तैयार हो गई है और एकदम परफ़ेक्ट फूली हुई जलेबी। इंस्टेंट जलेबियाँ हैं ये, कोई इसमें घंटों के लिए हमने ख़मीर नहीं बना कर रखा। फ़ौरन से हमने ये बैटर बनाना है और फ़ौरन से ही फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जलेबी बन के तैयार हो चुकी है और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें इतनी चाशनी देखिए बाकी रह गई है। तो बस ये बिल्कुल परफ़ेक्ट रही है चाशनी इतने मैदे के साथ में। तो इस चाशनी को आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी मिल्क शेक वग़ैरह में, या कुछ भी मीठा बनाएँ, हलवा बनाएँ, तो उसमें आपकी ये इस्तेमाल में आ सकती है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, वाओ! कितनी ज़बरदस्त हमारी खस्ता रसीली जलेबी बनी है। ये देखिए मैं आपको अंदर तक दिखा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा चाशनी जो है वो जलेबी के अंदर तक मौजूद है और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बहुत ही रसीली जलेबी बन के ये तैयार हुई है और बहुत ही कम बजट में बन के तैयार हुई है। आपने देखा बहुत ही कम चीज़ों के साथ और झटपट से ये बन के जलेबी तैयार हो गई है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी है आप सबको हमारी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।